भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, वह तो सबसे महान है। भगवान जैसा कोई नहीं, मेरे प्रभु जैसा कोई नहीं। इस जग का करतार वही, आधार वही, दातार वही है। इस जग का करतार वही, आधार वही, दातार वही है। मात पिता और बंधु सखा जग के सबका भरतार वही है। निर्बलों अनाथों का भी, निर्बलों अनाथों का भी वही आसरा है। भगवान जैसा कोई नहीं, मेरे प्रभु जैसा कोई नहीं। जब सब रिश्तेदार तोड़ कर प्यार, जब सब रिश्तेदार तोड़ कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हैं, जब सब रिश्तेदार तोड़ कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हैं, इस पर संकट काल या बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हैं। कड़े वक्त में भी साथी, कड़े वक्त में भी साथी परमात्मा है। भगवान जैसा कोई नहीं, मेरे प्रभु जैसा कोई नहीं। इधर उधर जो बचा के नजर न, इधर उधर जो बचा के नजर दुनिया से अगर कोई पाप करेगा, देख रहा वो कण कण में बसा हो, उसकी नजर से बच न सकेगा। जिसे वो बहुत जाने है, ऐसा दुनिया में कौन है। भगवान जैसा कोई नहीं, मेरे प्रभु जैसा कोई नहीं। छल से रहित व्यवहार व सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। छल से रहित व्यवहार व सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। बहुत निकट भगवान वो कभी दूर नहीं है। पथिक जो बुलाए उसको, पथिक जो बुलाए उसको, उसे ढूंढता है। भगवान जैसा कोई नहीं, मेरे प्रभु जैसा कोई नहीं, मेरे दाता जैसा कोई नहीं। वह तो सबसे महान है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। धन्यवाद जी। छोटा सा बोला मैंने। बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। जवाहरलाल मेहरा जी द्वारा ज्वाइन कर चुके हैं, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नहीं, वो फिर से लेफ्ट हो गया, उनका नेटवर्क नहीं साथ दे रहा, क्षमा चाहेंगे, पता नहीं टेक्निक की प्रॉब्लम। मैं भजन बोल दूं? नहीं, आपका पिछली बार हुआ था माता जी।
नहीं हुआ, मेरे बहुत समय से नहीं हुआ। नहीं, मेरे पास लिखा हुआ है, मेरे को बहुत जाने हैं जिनके नाम अभी हैं। अब अंजू चौधरी जी आप आ जाइए, अपनी कविता रखिए, अगर दोबारा आएंगे जवाहरलाल मेहरा जी तो उनको सुनेंगे हम। अंजू चौधरी जी धीरे आशा रंग। अभी सभी माइक म्यूट रखेंगे, मेरे पास लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, जैसे ही आपका नंबर आएगा मैं आपको समय दे दूंगी। हाँ जी, अंजू चौधरी जी। हाँ जी, कुशल संचालिका आदर्श जी और सभी उपस्थित बहनों को मेरी नमस्ते। अभी मैं बहुत सुंदर प्रभु भक्ति के गीत सुनाई दे रहे थे। एक मिनट अंजू जी देखती हूँ जवाहरलाल मेहरा जी ने द्वारा ज्वाइन किया है, अगर उनका नेटवर्क साथ देता है तो सुनते हाँ हैं। हाँ ठीक है। हाँ जी, बोलिए भाई साहब, देखें आपकी आवाज ठीक आ रही है अब नहीं? मेरा भाई साहब अपना माइक ऑन कीजिए। आप स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहे मेरे को, लेकिन लिस्ट में आपका नाम आ रहा है। हाँ जी। ये कि क्या है मैसेज नहीं चल रहा, नहीं भाई साहब, आज ना नेटवर्क आपका प्रॉब्लम कर रहा है, आप आवाज साफ नहीं आ रही। क्षमा चाहेंगे, अगले हफ्ते आपका वक्तव्य सुन लेंगे हम। आपकी आवाज आपकी बहुत कट रही है भाई साहब। ठीक चल नहीं रहा। हाँ जी, अगले हफ्ते आपको सुन लेंगे, ये आ जाएगा ना, नेटवर्क ठीक हो जाएगा तब आपको सुनेंगे। आइए अंजू चौधरी जी, आप अपनी कविता रखिए। जवाहरलाल भाई साहब, आपकी ना आवाज नहीं आ रही, आवाज बहुत कट रही है, डिस्टरबेंस हो रही है। अभी आप क्षमा चाहेंगे, अगले हफ्ते आपका नेटवर्क ठीक हो जाएगा तब सुन लेंगे आपसे। अभी हम भजनों का कार्यक्रम, कविता वगैरह को। ठीक है। हाँ जी, आइए अंजू चौधरी जी। मैं आपके सामने प्रभु भक्ति हम कब कर सकते हैं, जब हमारे अंदर देशभक्ति भी हो। और मैं ये एक संदेश के रूप में, अभी आपने बहुत सुंदर उषा दीदी से एक देश की कविता सुनी, तो मैं भी एक ये संदेश है जो अपनी बहनों को देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा भी राष्ट्र, आज हमारा राष्ट्र बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिसमें आप जान ही गए होंगे कि ये इतना मत धर्मांतरण हो रहा है। तो उसी के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है जो मैं आप सबको बांटना चाहती हूँ, आप सबके साथ। आओ प्रिय वत्स, आज सौगंध तुम्हें ये खानी है। आओ प्रिय वत्स, आज सौगंध तुम्हें ये खानी है। पल पल घुट रही भारत माँ, इसकी आत्मा बचानी है। अपनी जान की रोशनी से हर घर उजियारा कर दो। ये एक माँ अपने बेटे से वादा लेती है। अपने जान की रोशनी से हर घर उजियारा कर दो। अपनी विद्या रूपी सूर्य से अज्ञानता का अंधकार मिटाना है। अपनी विद्या रूपी सूर्य से अज्ञानता का अंधकार मिटाना है। आओ प्रिय वत्स, आज सौगंध तुम्हें ये खाना है। बढ़ रहा चारों ओर सांप्रदायिकता का जो जहर है। बढ़ रहा चारों ओर सांप्रदायिकता का जो जहर है। अपने धर्म की रक्षा की एक मशाल जलानी है। अपने धर्म की रक्षा की एक मशाल जलानी है। आओ वत्स, आज सौगंध तुम्हें ये खानी है। मिटने न पाए ये मेरी संस्कृति, मिटने न पाए मेरी ये संस्कृति। एक बुलंद आवाज उठानी है। उठा दो हृदयों में एक ज्वाला, उठा दो हृदयों में एक ज्वाला। ऐसी जनमानस में जगानी है, ऐसी लौ जनमानस में जगानी है। प्रिय वत्स, आज सौगंध तुम्हें ये खानी है। हर दिल में एक सनातन संस्कृति का दीप जलाना है।
हर दिल में एक सनातन संस्कृति का दीप जलाना है। मिटा भेदभाव का अंधकार, एक दीप कतार बनाना है। मिटा भेदभाव का अंधकार, एक दीप कतार बनाना है। जाने न पाए मेरे देश की धरोहर, जाने न पाए मेरे देश की धरोहर, पुरानी सभ्यता लानी है। हर पीढ़ी जाने वैदिक संस्कार, हर घर यज्ञ की ज्योति जलानी है। हर पीढ़ी जाने वैदिक संस्कार, हर घर यज्ञ की ज्योति जलानी है। हम ये जो काम कर रहे हैं ये भी एक यज्ञ कार्य है, और बच्चों को अपनी संस्कृति का ज्ञान देना ये सबसे बड़ा आज के टाइम में यज्ञ कार्य होगा। तो इसको हमें हर एक को करना है। प्रकाशित हो मेरी भारत माता, हर कण चमकाना है। प्रकाशित हो मेरी भारत माता, हर कण चमकाना है। इस माँ का बच्चा बच्चा सुसंस्कृत व सुशिक्षित बनाना है। इस माँ का बच्चा बच्चा सुसंस्कृत व सुशिक्षित बनाना है। बच नहीं सकती धरोहर बिना बलिदानों के, बच नहीं सकती धरोहर बिना बलिदानों के। इस मिट्टी में जन्मे लोगों को स्वदेश प्रेम का पाठ पढ़ाना है। इस मिट्टी में जन्मे लोगों को स्वदेश प्रेम का पाठ पढ़ाना है। आओ वत्स, आज सौगंध तुम्हें ये खाना है। मिट भी जाए अगर गम नहीं, माँ की आत्मा को बचाना है। मिट भी जाए जान अगर गम नहीं, माँ की आत्मा को बचाना है। सोए हैं जो आज, उन्हें उठाकर मिशन पर लाना है। सोए हैं जो आज, उन्हें उठाकर मिशन पर लाना है। पूरा करना ये प्रण मेरा, कभी न पीछे हटना है। पूरा करना ये प्रण मेरा, कभी न पीछे हटना है। विधर्मियों के हौसले परस्त कर कर अपने घर लौटना है। विधर्मियों के हौसले पस्त कर अपने घर लौटना है। गुहार करती भारत माँ, गुहार करती भारत माँ, मांग रही बलिदान है। गुहार करती भारत माँ, मांग रही बलिदान है। इन उठो शूरवीरों संभालो मोर्चा, उठो शूरवीरों संभाल लो मोर्चा। अब युद्ध मैदान तैयार है, अब युद्ध मैदान तैयार है। आओ प्रिय वत्स, आज सौगंध तुम्हें ये खानी है। पल पल घुट रही भारत माँ, इसकी आत्मा बचानी है, इसकी आत्मा बचानी है। हम माएं ऐसे बच्चों को जन्म देंगी, जब बच्चों को शिक्षा देंगी तो मेरा भारत देश की संस्कृति बच पाएगी। यही मेरा संदेश है आप सबके लिए। बस और धन्यवाद आपका आदर्श जी, जो आपने मुझे समय दिया। बहुत सुंदर संदेश आपका। बहुत सुंदर प्रार्थना। अपने बच्चों को संस्कार दें, अपनी संस्कृति को बचाएं। जबकि हमारा देश भारत सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था, अब हमारा देश जो वामपंथी है, दूसरे पंथ के लोग हैं, उन्होंने अपना हक जमाते हैं। उनको हमें दूर भगाना और अपनी संस्कृति को बनाए रखना है। जैसे कि कहते भी हैं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं। हमारे देश के लिए हमारे दिल में प्यार होना चाहिए, हमारी संस्कृति को बचाए रखें। ऐसे संस्कार हम अपने बच्चों को दें और अपने संस्कारों को बढ़ाते हुए अपने देश से जो दुष्ट लोग हैं उनको दूर करें, उनकी प्रवृत्ति को हम दूर करें। बहुत सुंदर कविता आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब उषा मलिक दीदी हमारे बीच में। दीदी, आप कुछ मार्गदर्शन संदेश हमें देना चाहें तो आपका स्वागत है। और इसके बाद गीता बिरमानी जी, पहली बार आप जुड़ी हैं, आपने निवेदन किया, हैंड रेस किया था भजन के लिए, या कुछ बात कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। उषा मलिक दीदी। नमस्कार। हाँ, अभी रुकिए गीता जी, रुकिए गीता बिरमानी जी। अभी मैंने उषा मलिक जी को निवेदन किया है कि आप कुछ हमारे लिए मार्गदर्शन, कुछ भी संदेश देना चाहें तो आपका स्वागत है उषा मलिक दीदी। चलो, वो सुन नहीं पा रही हैं। आप गीता बिरमानी जी आप बोलिए, उनके बाद उषा मलिक जी। अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो आप तैयार रहिएगा। हाँ जी, गीता बिरमानी जी। नमस्कार सबको, नमस्कार सबको, सब बहनों को। मैं एक प्रभु भजन सुनाऊंगी।
कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, हर दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, हर दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कभी थकते नहीं है ये घोड़े, सूरज के रथ में जो तूने जोड़े। ध्याने रजनी चला चंदा दूल्हा राजा, ध्याने रजनी चला चंदा दूल्हा राजा। साथ साथ तूने तारों की बारात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, हर दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। जल के ऊपर है धरती बिछाई, जैसे दूध ऊपर हो मलाई। ऊपर सब जा बिछा यह तो ऐसा लगा, तूने धरती पे हरी हरी बनात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, हर दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी खूबी से बांधे हैं ये मौसम, सर्दी गर्मी बसंत और ग्रीष्म। ये पतझड़ समा बाहर का समा, हवा बादलों के बीच बरसात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, हर दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। मेरे दाता बेअंत तेरी माया, कैसा सुंदर ये विश्व बनाया। जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं, जग से बाहर नहीं फिर जाहिर नहीं। तेरी हर बात में है करामात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, हर दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, साथ साथ बांधी। धन्यवाद आपका समय देने के लिए, बहुत बहुत। बहुत सुंदर भजन, ईश्वर की रचना का, ईश्वर ने सभी के जोड़े बनाए हैं, इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की है, उसका आपने भजन के माध्यम से वर्णन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब उषा मलिक दीदी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप आ जाइए, नहीं तो पूजा सरोजा जी ने लिखा है कि मैं एक मंत्र की व्याख्या कर देती हूँ। कमला हंस जी, आप पहले मेरा नाम बोला था क्या? नहीं, अभी नहीं बोला आपका नाम, अभी आप अपना माइक म्यूट रखिए। आदर्श, मुझे 1 महीना हो गया बोले हुए भजन। मैं आपको दे दूंगी, 1 महीना हो गया पूरा। ठीक है जी। पूजा सलूजा जी, आप आ रहे हैं, करेंगे मंत्र की व्याख्या? मेरे को भी महीना हो गया है। नमस्ते जी सभी बहनों को, बड़ी हिम्मत करके मैंने लिख दिया है। थोड़ा बहुत जो मैंने इधर उधर से सुना हुआ है
मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगी। बिल्कुल पूजा जी, आपका ये बहुत उत्साह, मतलब कि मैं आपको नमन करती हूँ कि आपने उत्साह बढ़ाया अपना, कि मैं बोलूं। अब भजन तो हम बोलते ही रहते हैं, एक मंत्र की व्याख्या करने का भी हमारे में वो होना चाहिए। आपका स्वागत है। एकदम से कर रही हूँ, कोई मेरी प्रिपरेशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपके लिए साधुवाद है। आइए, आपका स्वागत है। अगर कोई गलती हो तो प्लीज मुझे क्षमा कर देना। मैं आपकी सबकी छोटी बहन हूँ, ये बड़ी बहन जो मर्जी समझो। गलती गलती क्षमा के लिए नहीं, आगे से प्रयास करेंगे और अच्छा करेंगे। हम सीखते रहते हैं। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी बहनों को मेरी सादर नमस्ते। देखिए, वेद में बहुत सारे मंत्र हैं, और लेकिन वेदों के मंत्रों को हमें जल्दी जल्दी नहीं बोलना चाहिए। श्रद्धा से और भाव से अगर हम बोलेंगे तो हमें अवश्य लाभ पहुंचेगा। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वेद किसे कहते हैं। कहते ज्ञान का प्रथम सूर्य है, जीवन में नया उत्साह उमंग भर देने वाला उस परमात्मा के प्रसाद का नाम वेद है। स्वस्ति वाचन में चारों वेदों के मंत्र हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्र है। आज मैं स्वस्ति वाचन के पहले मंत्र की व्याख्या आपके सामने कर रही हूँ। स्वस्ति वाचन का मंत्र है ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव नित्यजम होतारम रत्न धातु। देखिए, इसमें सबसे पहले परमात्मा ने अग्नि ऋषि के हृदय में वेद का ज्ञान। तो हम सबसे पहले अग्नि के बारे में जानें कि अग्नि क्या है। देखो, सदियों से लेकर अब तक हमारे बीच में वेद रहे हैं। वेद का ज्ञान कभी भी पुराना नहीं हुआ, वह हमेशा हर घड़ी हर समय नूतन है, और हमें अपने प्रसाद के रूप में हमें दिया है परमात्मा ने, महर्षि स्वामी दयानंद जी ने। उनको हम नमन करते हैं। सबसे पहले हम अग्नि के बारे में जाने हैं। हमारे जीवन में का कर्म जो है वो भी अग्नि से होता है, और अंत भी अग्नि से होता है। देखिए, कोई दुख की घड़ी आती है तो हम हाथ लगा के देखते हैं कि शरीर में अग्नि है या नहीं है। अगर अग्नि है तो हमारे शरीर में प्राण है, अगर अग्नि नहीं है तो हमारे प्राण पखेरु उड़ गए हैं और हम निष्प्राण हो गए हैं। और अग्नि जो है वो देवताओं का मुख है, और अग्नि में जो भी हम डालते हैं वो भस्म हो जाता है। तो अग्नि जो है किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती। जहां तक अग्नि का फैलाव होता है वहां तक बराबर रूप में वह सबको बांटती है। जैसे हम वार्षिक उत्सव करते हैं, कोई हफ्ता करता है, कोई 4 दिन करता है, कोई 3 दिन करता है, बाद में ऋषि लंगर करते हैं, और ऋषि लंगर लाइन में बिठा करके करवाया जाता है। जो बांटने वाला होता है वो सबको लंगर बांटता होता है, आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन उसका कोई खास जानने वाला बैठा होता है तो उसके सामने 1 सेकंड के लिए रुकता है कि और ले लीजिए। अगर वो मना कर देता है फिर भी कुछ ना कुछ उसकी प्लेट में डाल देता है। तो यहाँ हो गया ना भेदभाव। लेकिन अग्नि बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती, और अग्नि को सच्चे हृदय से पुकारना चाहिए। कहते जो भी अग्नि से कुछ चाहता है, प्रज्वलित अग्नि में कुछ ना कुछ डाल दो। वह जो तुम्हारे घर में कमी है अगर आप अग्नि में डाल दोगे तो तुम्हें नेक्स्ट टाइम से कोई भी कमी नहीं रहेगी। ये अजमाई हुई चीज है। अगर देसी घी की कमी है, देसी घी ज्यादा से ज्यादा डालो, भगवान तुम्हें देखना ज्यादा से ज्यादा देगा। अगर अन्न की कोई कमी है तो उसमें अन्न डालिए। जैसे कहते हैं कि साबुत मूंग की दाल डालनी चाहिए, उससे बहुत कल्याण होता है। अगर हमारे घर में किसी भी चीज की कमी है, अगर हम अग्नि में डालेंगे तो हमें अग्नि अवश्य ही लाभ पहुंचाएगी। और कहते हैं कि अग्नि में कोई अग्नि भस्मशील है, जो अग्नि में डालते हैं वो भस्म हो जाता है। जैसे कि हम सोने को अग्नि में डालते हैं तो वो चंदन बन जाता है। तो कोई भी
मैली चीज अग्नि में डालेंगे वो साफ होकर के निकलेगी हमेशा। इसलिए अग्नि का बहुत लाभ है। हमें अग्नि की उपासना करनी चाहिए। और अग्नि जो है खुशबू भी फैलाती है। जैसे हम अग्नि में चंदन डालोगे तो बहुत दूर दूर तक उसकी खुशबू जाएगी और यह खुशबू फैल जाएगी। हमें भी अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि खुशबू फैले। जहां भी हम जाएं कहें वाह स्वामी जी आए हैं। इनका जीवन तभी वाह वाला बनता है जब वो तप करते हैं, अग्नि की उपासना करते हैं, तभी तो उनका जीवन जो है वो खुशबू वाला बनता है। इसलिए हमें भी ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में खुशबू फैले और हमें अग्नि की उपासना अवश्य करनी चाहिए। अब है अग्नि कीड़े। अग्नि कीड़े का क्या मतलब होता है? अग्नि का अर्थ होता है यजमान कहता है कि मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। स्तुति करने का क्या मतलब है? अग्नि के समीप बैठ के मैं सच्चे हृदय से अग्नि की उपासना करूंगा। देखिए माथे पर तिलक लगाते हैं, उसमें चावल जो है पूर्ण लगाते हैं। क्यों? अक्षत होता है चावल। इसलिए हे परमात्मा हम पूरा मन लेकर के आपके सामने बैठेंगे, हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा। इसीलिए अग्नि की उपासना करनी है तो सच्चे हृदय से और टाइम लेके बैठना चाहिए। आजकल के बच्चे कहते हैं प्रोहित जी जल्दी जल्दी करवा दीजिए, प्रोहित जी हमारे पास टाइम नहीं है। तो उन्हें लाभ भी तो आजकल उतना ही मिलता है। पहले हमारे ऋषि मुनि जो है वो पुरोहित के आगे नतमस्तक हो जाते थे जो पुरोहित करवाता था। कहते हैं कि इसीलिए श्रद्धा पूर्वक पुरोहित का आदर सत्कार भी करना चाहिए। वैसे जैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र जो है वो यज्ञ करवाते थे, पुरोहित के सामने बिल्कुल नतमस्तक हो जाते थे, पूरी श्रद्धा से करवाते थे। तो उनका जीवन देखो कितना उज्जवल बना है। आगे है पुरोहितम। पुरोहितम जो यज्ञ करवाता है कहता है कि मैं आपका पुरोहित हूँ। और जो यज्ञ करता है वो संकल्प करता है कि मैं आज संकल्प कर रहा हूँ कि मैं आपके सम्मुख बैठ के यज्ञ कर रहा हूँ। और पुरोहित कहते हैं कि मैं श्रद्धा से आपका यज्ञ को पूर्ण करूंगा। आगे यजस्य। यजस्य थे देव। देव क्या होते हैं? जैसे माता पिता हमारे देव हैं, विद्वान हमारे देव हैं। कहते हैं कि माता है देव जिसकी मातृदेव, पिता है देव जिसके पितृदेव, आचार्य है देव जिसके आचार्य देव। इसलिए हमें अपने सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, विद्वानों का आदर करना चाहिए। आगे आते हैं ऋतुवजम। ऋतुवजम क्या होता है? प्रत्येक ऋतु में जो यज्ञ होता है। कहते हैं कि प्रत्येक ऋतु में जो पूजनीय है, हमारे भारत में 6 ऋतु होती है। हर 2 महीने के बाद एक ऋतु आती है। जैसे वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिविर और वसंत। ऐसा नहीं है कि एक दिन यज्ञ करने से हमें लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे तो जीवन में जो बाधाएं आएंगी इनका सामने करने की शक्ति हमें नहीं रहेगी। इसीलिए हमें यज्ञ अवश्य करनी चाहिए, संध्या करनी चाहिए और सच्चे हृदय से परमात्मा को पुकारना चाहिए। आता है होतारम। होतारम का क्या मतलब होता है? जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो सुख पाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो कष्ट उठाएंगे। अगर दूसरों को सम्मान दोगे तो अपने आप सम्मान देने वाले आ जाए। अगर आप दूसरों का भला करोगे तो अपने आप भला चाहने वाले कहीं ना कहीं से अवश्य आ जाएंगे। आप करके तो देखो एक बार। कहते हैं कि हमें उपकार करो तो उपकार हम करेंगे तो हमारा उपकार अपने आप होगा। जैसे एक छोटा सा बछड़ा है, 1000 करोड़ सही है, उसमें से बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है क्योंकि उसके गाय के गले में कोई घंटी तो पहनी हुई नहीं होती, लेकिन बछड़ा ढूंढ लेता है। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार हम जब एकांत में भी बुरे कर्म करते हैं तो परमात्मा हमें अवश्य देखता है। हम कहते हैं ना कोई नहीं देख रहा, कर लो इधर उधर, कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमात्मा हमारे कर्मों को अवश्य देखता है, एकांत में भी देखता है और उसका फल हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। ऋषि मुनियों को भी कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तो हम तो आम इंसान हैं,
हमें तो जरूर भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्म हमें सोच समझकर एकांत में भी ध्यान से करने चाहिए। आगे आता है रत्न धातम। रत्न धातम क्या होता है? जैसे कि हम सोना चांदी हीरे जवाहरात पहन ले तो कहते हैं कि रत्न धातम। नहीं, वो रत्न धातम नहीं है। जब हम यज्ञ के समीप बैठेंगे तो तुम्हें 9 निधियां और 18 सिद्धियां प्राप्त हो। कैसे? जब हम किसी को आशीर्वाद देंगे तो आपका आशीर्वाद फलेगा। अब किसी की बोनी करवाएंगे तो उसका फल बहुत बिकेगा उसका। जब हम पहला किसी से कोई चीज लेते हैं, कहते हैं ना, आज तो माता जी आपसे खरीदा हमारा सारा फल बिक गया। इसलिए बोनी हम जिसकी कराए, इसी को कहते हैं 9 निधियां। जैसे हमें सब कुछ मिलेगा, 9 निधियां और 18 सिद्धियां, अगर हम यज्ञ करेंगे तो। इसीलिए हमें यज्ञ की उपासना करनी चाहिए, या इससे हमें सब कुछ मिलता है। सबने बड़े ध्यान से सुना। इति ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी आपका समय देने के लिए। मैंने अपने आप मांगा है, हिम्मत जुटाई है, चलो मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माइक ऑफ है बहुत आदर्श जी सुंदर आपका। हाँ, बहुत सुंदर स्वाध्याय है। जवाहर जी आगे। ऋग्वेद के पहले मंत्र का, जो कि हम हमेशा पढ़ते हुए हैं, स्वस्ति वाचनम का पहला मंत्र है, उसकी आपने व्याख्या की बहुत सुंदर। कि अग्नि जो देवता है वो हमें देते ही रहते हैं, जो देवता है। वैसे किसी को भोजन करवाएंगे हम, पत्थर की मूर्ति को, वो नहीं खाते। अग्नि में जो भी डालेंगे वो हमें 1 गुना से बढ़ के 10 गुना 100 गुना बढ़कर हमें मिलता है। वो बारिश की तरह हमारे जमीन पर आएगा, धरती माता पर आएगा, अनाज बढ़ेगा। इसी प्रकार आपने हमारे जो मल है, हमारे जो दोष है, वो भी अग्नि में डालने से हमारे दोष दूर होते हैं। जैसे कि धातुओं के सोने को हम अग्नि में डालते हैं तो उनके जो मल होते हैं वो दूर होते हैं। और आपका स्वाध्याय बहुत सुंदर, आपने जो मंत्र की व्याख्या करी, ये तो ऋग्वेद का पहला मंत्र ही है जो हमारा कर्म का विषय है। ये तो हमें सभी को आना चाहिए। स्वस्ति वाचनम का भी पहला मंत्र है। स्वस्ति वाचनम का ऋग्वेद का भी स्वस्ति वाचनम है। हाँ जी, बहुत सुंदर आपने व्याख्या की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब भजनों की श्रृंखला। 1 मिनट। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि आज का जो विषय था आहार, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक कक्षा अटेंड करी, तो मैंने जो सीखा 5 मिनट के लिए वो बताती हूँ। आहार के ऊपर ही है कि आहार ही जो है ना हमारा जो है जीवन का औषधि भी है। आहार से ही हम बीमार होते हैं, और आहार को ही ठीक करके हम अब अपने जीवन शैली को सुधार करके अब हम ठीक भी हो सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों का इलाज हमारे आहार में ही है। हमने जो अपनी जीवन शैली जो है ना वो बहुत खराब कर रखी है। कहते हैं कि जैसे सूर्य उदय होता है, हमें जो है 11 बजे तक अच्छा है नाश्ता करना चाहिए, जबकि हम लोगों ने अपनी जीवन शैली ऐसे कर रखी है कि नाश्ता बहुत हल्का सा, लाइट की दलिया खा लिया और 2 पीस ब्रेड के बटर लगा के ले लिए और दूध का गिलास पी लिया, बस हल्का नाश्ता। जबकि नाश्ता जो है वो सबसे भारी होना चाहिए, उसमें सारे रस होने चाहिए, खट्टा मीठा नमकीन, हम सब कुछ ले सकते हैं नाश्ते में। मगर जीवन शैली को सुधारना ऐसे चाहिए कि हमें जो है, आजकल बच्चे जो कहते हैं घी नहीं खाना, बच्चे बहुएं तो खास कर कि हमारा वेट ना बढ़ जाए, वो घी से बहुत दूर भागते हैं। जबकि हमें घी भी लेना चाहिए, शुद्ध गाय का घी दाल में डाल करके बच्चों को जरूर देना चाहिए। और फुलके में कभी नहीं चिपड़ना चाहिए। अब फुलके में चिपड़ने से वो अंदर उसके ऊपर ऐसी लेयर जम जाती है कि वो अंदर हजम नहीं होती। अगर आपको टेस्ट भी करना हो ना तो 2 गिलास रखो, 1 गिलास में आपने जो जिसमें रोटी में घी लगाया वो डालो और एक में जिसमें घी नहीं लगाया वो डालो, तो आपको पता चलेगा कि जिस रोटी में हमने घी नहीं लगाया था, घी से चिपड़ी नहीं थी, वो जो है वो गल जाएगी, और जिसमें हमने घी लगा रखा था वो नहीं गलेगी। तो हमें अपने जीवन शैली का थोड़े थोड़े से सुधार करने हैं। फ्रूट हमें एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए कि आजकल हम बच्चे क्या करते हैं, फ्रूट मंगाते हैं, चाट बनाते हैं, सबके सामने बाउल कर देते हैं, उसमें अनार भी है, संतरा भी है, केला भी है, अमरूद भी है। ऐसा भी नहीं कभी करना चाहिए। एक टाइम में एक ही फ्रूट को हमें खाना चाहिए काट डाल करके। उसके बाद हमें दिन में बिल्कुल भी आहार नहीं लेना चाहिए, खासकर गेहूं। हम दाल ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, दही खा सकते हैं, और हमें शाम का भोजन भी
जैसे वो जैनियों ने बना रखा है ना कि अपना जल्दी खा लेते हैं कि जल्दी हजम हो जाते हैं, हमें 5-6 बजे तक अपना भोजन सूर्य छिपने तक साथ साथ जो है हमें अपना भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद हम रात को 9 बजे दूध पी सकते हैं। मगर हम लोग अपनी जीवन शैली बिल्कुल हमने उल्टी कर रखी है कि सुबह तो हम भारी नाश्ता लेते हैं, शाम को सारे जने इकट्ठे होते हैं डिनर में, तो हम वैरायटियां बनाते हैं डिनर में कि बच्चे आएंगे तो ऑफिस से भी ये खाएंगे। तो यही जीवन शैली जो है ये हमें बिगाड़ रही है। ऐसे ही हमें खाने के बर्तन जो है वो भी सुधारने चाहिए। जैसे पहले होते थे ना पीतल के बर्तन, उसमें कलई करा करके उसमें खाना बनाते थे, वो हमारे लिए बहुत शुद्ध मतलब खाना है। बिल्कुल वो जीवन शैली हमने खत्म कर दी। आज हम जाते हैं बाजार से चमकीले बर्तन ले आते हैं जिनकी पॉलिश वगैरह जो हमें बनाते हैं, तो वो सारी पॉलिशें जो हमारे अंदर जा करके हमें बीमारियों की जड़ है। मिट्टी का बर्तन भी बहुत हमारे लिए बहुत फायदेमंद है कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना चाहिए। एल्युमिनियम के बर्तन में बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, और स्टील के बर्तन में भी फिर भी बना सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि स्टील जो है वो ना तो हमें कोई नुकसान पहुंचाता है और ना कोई हमें लाभ देता है। तो जो पीतल के बर्तन थे ना पहले हमारे जमाने में होते थे कि कलई कलई कराते थे, आज वो चीजें रही नहीं। आज वो चमकीले बर्तन सब ले आते हैं, नॉन स्टिक बर्तनों में ले आते हैं, उनमें हम अपना खाना बनाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे चीजों का सुधार करके हम अपनी जीवन शैली को और औषधियों मतलब रसोई में ही अपनी औषधियां ढूंढे, अपनी जीवन शैली में सुधार करेंगे। तो जैसे आजकल जो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर तो ऐसे नाम लेते हैं जैसे कि बहुत आम बीमारी हो गई हो। तो इन चीजों का सुधार करके थोड़ा थोड़ा सुधार करके हम अपनी जीवन शैली में, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं, कहते हैं कि सोयाबीन भी नहीं खाना चाहिए, और जो ये हम क्या नाम है मेयोनीज खाते हैं बड़े शौक से बच्चों को, हम भी खुद भी, मैं भी लाती हूँ, खुद भी लगा करके देते हैं, हम सैंडविच बनाते हैं, कहते हैं मेयोनीज भी जहर है हमारे लिए, क्योंकि दूध में कहते हैं कि नमक और खट्टा तो दूध के साथ लेना ही नहीं चाहिए, और मेयोनीज बनता ही इन्हीं चीजों से है। तो आज जो है मैंने वो जवाहर जी से, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, मगर अगली बार सीखेंगे। मगर जो मैंने कुछ सीखा, कुछ सुना, वो आपने आपके साथ शेयर किया आज। धन्यवाद आदर्श। बहुत सुंदर सविता जी, ये बातें हम पता तो सभी को होती हैं, लेकिन हम दूसरे से सुनते हैं तो हमारी पुनरावृत्ति हो जाती है, हम हमारे व्यवहार में आ जाती हैं। हम आलस के मारे उन बातों को छोड़ देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि नाश्ता हमारा राजा की तरह होना चाहिए, जैसे सविता जी ने बताया, पूरे स्वाद होने चाहिए उसमें, और भोजन हमें बहुत कम लेना चाहिए, और जो रात का खाना वो भिखारी की तरह होना चाहिए हमारा। जैसे ही हम अपने बातों को छोटे छोटे के जीवन में व्यवहार में लाएंगे, आलस नहीं करेंगे और अपना पुरुषार्थ करेंगे, अपने हमारा जीवन स्वस्थ है, स्वस्थ मन में ही शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। ऐसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए अपने आहार का ध्यान रखेंगे और अपने मन को भी अपने काबू में रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, आपके जो विचार थे हमारे साथ सभी ने बांटे। विचार बांटने से बढ़ते हैं, ऐसे सभी को प्रयास करना चाहिए। जैसे पूजा जी ने भी अब पहली बार आज वेद मंत्र की व्याख्या की है। ऐसे भजन ना सुनकर हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे विचार किसी के पास हो, 2 मिनट 5 मिनट, यही प्रयास होना चाहिए कि हम हमारे पास जो बात है, एक किसी के पास बात है तो वो दूसरे में बांटेंगे, एक दूसरे के पास है तो 2 हो जाएंगी। एक बात मेरे पास है, एक पास जैसे सविता जी के पास है, हम दोनों आपस में शेयर करेंगे तो हमारे 2 बातें हो गई, वो हम दोनों को उससे लाभ होएगा। ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए। अब संतोष चांद जी हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगी कि एक भजन रखेंगी। सभी को आपको बहुत बहुत मैं व्याख्या कर ऋग्वेद मंत्र। ठीक है। मैं आनंद भजन संध्या में तो करती हूँ, लेकिन अभी आयुष की वजह से ना वो पढ़ नहीं पाने में थोड़ी मुश्किल थी, तो इसीलिए एक ईश्वर भक्ति का भजन। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी 2 घड़ी, घंटी बज जाए कब पूछे की, मौत हरदम सिरहाने खड़ी, बड़े शुभ कर्मों से ही तुम्हें
ये मनुष्य का चोला मिला, जो आया बस जाएगा, बंद होगा ना ये सिलसिला। कहीं विधि की हर एक कड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। इस जवानी पे तेरा ना तू, बातों बातों में ढल जाएगी, तेरा सीना से उड़ जाएगा, और कमर तेरी झुक जाएगी। लेके चलेगा हाथ में छड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। इस जमाने की चकाचौंध में ना हो इतना मतिमंद तू, सच्चिदानंद की शरण में तू जा, और पाले आनंद तू। सारी विपदा है तेरी हरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब पूछे की, मौते हरदम सिरहाने खड़ी। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। सभी को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर भजन माता जी। सच में किस समय हमारे प्राण निकल जाए हमें कोई पता नहीं है, हमारे कोई निश्चित नहीं है प्राण, ईश्वर ने लिख के नहीं भेजे हैं। हम तो अपना वो हमारा मंत्र भी है श्रद्धा शतम, हम श्रद्धा शतम 100 साल से भी अधिक जिए, ऐसा हमारा आहार व्यवहार होना चाहिए और हर समय हमें ईश्वर का ध्यान करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। प्रतिभा खुराना जी भी हमारे बीच में, अभी मैंने आपको देखा। प्रतिभा खुराना जी, आपका नाम मैंने पढ़ा, आपका स्वागत है। आप भजन बोलना चाहें तो स्वागत है, नहीं तो वंदना शर्मा जी, इनके बाद आप एक शांति पाठ करवा देंगे। वंदना शर्मा जी। प्रतिभा खुराना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शोभा बत्रा जी, आप आ जाइए। एक भजन, इनके बाद वंदना शर्मा जी शांति पाठ करवा देंगे। मैं बोलूं कमलांश? नहीं जी, अभी आपका नहीं। शोभा बत्रा जी, आप आ जाइए। टंकारा से मनीष जी भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। शीला माता जी, आप आ जाइए, आप शुभकामनाएं दे दीजिए, आ जाइए आप शीला माता जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दे दिया। मुझे आशा नहीं थी लेकिन फिर भी दे दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके लिए तो विशेष कहना चाहूंगी, और जो कहूंगी सत्य कहूंगी, उसमें 1% मिलावट नहीं होगी। चाहे मिलावट का युग है लेकिन ये मिलावट नहीं है। सच पूछो तो जितना आपका चित्र सुंदर है बेटी, उतना आपका चरित्र सुंदर है। जितना आपका चित्र सुंदर है उतना आपका चरित्र सुंदर है। जितनी आपकी दृष्टि सुंदर है, एक एक शब्द को सुनना, और जो कह रही हूँ बिल्कुल 100%, 101% कह दूं तो कोई वो नहीं है। जितनी आपकी दृष्टि सुंदर है उतना ही आपका दृष्टिकोण सुंदर है। जितना आपका भवन सुंदर है उतनी आपकी भावना सुंदर है बेटी। जितने आपके साधन सुंदर है उतनी आपकी साधना सुंदर है। जितना आपका तन सुंदर है उतना ही आपका मन सुंदर है। तो बेटी, शुभ कामना हमारी पा जाए खुशियां सारी, ये सभी के लिए है। शुभ कामना हमारी पा जाओ खुशियां सारी, तुम्हारी मैं के जीवन फुलवाड़ी
यही आशीष है हमारी। 100 वर्षों तक जीवन जीना, 100 वर्षों तक जीवन जीना, शुभ कर्मों का ही रस पीना, वो मार्ग सुखकारी, पा जाओ खुशियां सारी। यश वैभव तेरा बढ़ता जाए, सुख समृद्धि घर में आए, मिट जाए चिंता सारी, पा जाओ खुशियां सारी। सदा दिलों में सबको बसाना, खूब हंसा कर खूब हंसाना, पूर्ण कामना हो सारी, पा जाओ खुशियां सारी, पा जाओ खुशियां सारी। तुम्हारी बहके जीवन फुलवारी, पा जाओ खुशियां सारी, तुम्हारी बहके जीवन फुलवारी। सबसे पहले तो मुझे ये है कि इस बेटी ने माँ को किसी हृदय के कोने में रखा और समय दिया। उसके लिए कहते हैं ना, जो माँ बाप की और बुजुर्गों की छत के नीचे रहता है वो सुरक्षित रहता है। तो आपने इस नाते से मुझे जो सम्मान दिया उसके लिए मैं पुनः बारंबार आभार प्रकट करती हूँ। मुझे आशा बिल्कुल नहीं थी कि मेरा नंबर आएगा, लेकिन पता नहीं आपने अंदर से, आपके अंदर से आवाज आई कि इन माता जी का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि शायद जितने भी बहनें बैठी हैं उसमें से बड़ी उम्र की मैं ही हूँ। तो मेरा दिल किया कि चलो अगर कह रही हैं, आज्ञा दे रही हैं, तो मैं जरूर उनको वो करूं। पर क्या आप क्या हैं, देखो माला होती है ना, उसमें कितने ही मोती होते हैं, फूल होते हैं, लेकिन आप क्या हैं, वो फूल नहीं है, आप मजबूत धागा है। वो माला किसके कारण है, वो फूल किसके कारण को है, शोभायमान है, वो धागे के कारण है। तो ये मेरी आदर्श बेटी वो एक धागा है, और हम जितने हैं ये फूल हैं। हम फूल हैं जितने भी इन्होंने बुलाए हुए हैं, जिनको निमंत्रण दिया हुआ है, या जो भी अपनी स्वेच्छा से आए हैं, ये फूल है। लेकिन ये एक मजबूत धागा है, और परमात्मा करे ये धागा ऐसा मजबूत रहे और आगे बढ़े, अग्नि की तरह ऊपर उठे। माँ की शुभकामना है, आशीर्वाद है। चाहती तो और भी बहुत कुछ हूँ, लेकिन समय हो चुका है, तो समय का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं अध्यापिका रही हूँ। तो अब तो खैर 22 साल हो गए रिटायर हुए भी मुझे गवर्नमेंट स्कूल से, लेकिन जितनी रही हूँ तो मुझे लगा कि अनुशासन बहुत जरूरी है। समय, सीमा और स्थिति को देखकर अपना वो करना चाहिए, विचार देने चाहिए। उसके लिए मैं बारंबार हाथ जोड़कर आपका आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। बेटी सौभाग्यवती भाव, ओजस्वी भाव, तेजस्वी भाव, यही मेरी शुभकामना है। तू वास्तव में सरलता, सुशीलता, शालीनता की साक्षात चलती फिरती प्रतिमा है। उसके लिए बारंबार तुझे वंदन है, अभिनंदन है, नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जो ये आशीर्वाद आपने मुझे दिया, ये सभी हैं जो आर्य सत्संग में आए हैं, उन सभी के लिए है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। हम 2 घंटे 1.5 घंटा जितना भी समय होता है, हम बुराइयों से हटकर हम इस सत्संग में बैठते हैं, अच्छी बातें हमारे कानों में पड़ती हैं और हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। ये सभी जो आपकी शुभकामनाएं सभी के लिए, और सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। ऑनलाइन होने से हमारे घर में भी ऐसी ध्वनि आती है जो हम माताएं बहनें नहीं बाहर जा सकती। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सुने भजन उनके लिए भी बहुत विशेष धन्यवाद, और जिनका नाम आज नहीं आया उनको अगले हफ्ते आ जाएगा। निराश होने की जरूरत नहीं है। हम घर में जितने मर्जी भजन गाएं, हमने अपने उस ईश्वर के लिए गाने हैं, अपने मन की संतुष्टि के लिए गाने, अपना विचार शुद्ध करने के लिए हमें गाने हैं। ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। निराश नहीं होना चाहिए कि आज मुझे समय नहीं मिला। मेरा तो मन जब करता है, मैं बता रही थी पिछली बार भी, मेरी सासू माँ वो कह रही थी 10 भजन मैं सुबह गाती हूँ संध्या के समय और 10 भजन शाम को गाती हूँ। और मेरा भी जब मन करता है, ये नहीं किसी को सुनाना है, अपने आप सुना लो, जोर जोर से गाओ। हमने अपने जिस ईश्वर को सुनाने हैं, अपने आप सुनने हैं, उसके लिए हम भजन गाएं, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, प्रभु भक्ति में व्यस्त रहें। अब मैं वंदना शर्मा जी से निवेदन करूंगी, शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। अभी मैंने कहा है कि ये फूल है, मजबूत धागा आप हैं, फूल है, आप इंजन है, डब्बे हम हैं। डब्बों की कीमत तभी है जब इंजन वो सुरक्षित ले जाने वाला इंजन है, तो आप इंजन है, हम डब्बे हैं। आप एक, हम फूल है, आप एक धागा है। तो उसके लिए तो आपकी जितनी वो की जाए, क्या कहें, प्रशंसा की जाए, वो कम ही कम है, कम ही कम है, बहुत कम। माता जी अगर डिब्बे नहीं होंगे तो इंजन भी खाली खड़ा रहेगा, वो भी किसी काम का नहीं है। ये दोनों की जरूरत है, दोनों का की मेल है। जरूरत है।
अगर फूल नहीं होंगे तो धागे की भी कोई कीमत नहीं है, वो खाली ऐसे लिपटा दोनों की रहेगा। ही जरूरत है, दोनों की ही जरूरत है। एक दूसरे के पूरक हैं, हम अकेला कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे इंजन जरूरी है वैसे डिब्बे भी जरूरी है, जैसे धागा जरूरी है ऐसे रंग बिरंगे फूल होंगे तभी वो माला किसी काम की है। ऐसा वो हमें संचालिका जो होती है ना, वो बहुत कुछ करती है। संचालिका का होना इस सुंदर संचालिका, सुंदर का मतलब ये नहीं कि शरीर से सुंदर, जो विचारों से सुंदर संचालिका है वो बहुत कुछ कर सकती है, और आप कर रही हैं, ये तो मैं बारंबार कहना चाहूंगी। चलो धन्यवाद माता जी। आइए वंदना शर्मा जी, अब रेखा गौतम जी भी हैं, उनको भी देखो भजन का समय नहीं दिया क्योंकि उनका पिछली बार हमें हुआ था। कोई पक्षपात नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, सभी को समय अवसर मिलना चाहिए, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। जी मेरा नाम लिख लेना अगली बार के लिए, मुझे भी काफी टाइम हो गया। ठीक है जी, ठीक है। हाँ आदर्श जी, 4 लाइनें मैं कहूंगी। हाँ जी, देखो सुषमा सिक्का माता जी ये भी नहीं बोली आज, देखो अब दीदी नमस्ते, मेरा नाम भी लिख लेना अगली बार। ठीक होना चाहिए तो हमारा शरीर ठीक रहेगा। सविता ने उसके ऊपर 4 लाइनें हैं जो मैं बोल रही हूँ। यदि स्वस्थ शरीर बनाना है, व्यायाम करो, व्यायाम करो। जीवन में तन सुख पाना है, आसन का नित्य अभ्यास करो। जो जो नित्य आसन व्यायाम करे, तो निज तन के सब रोग हरे। अंगों को पुष्ट बनाना है, आसन का नित अभ्यास करो। भोजन पाचन नियमित होगा, भोगों में मन संयमित होगा। मन को एकाग्र बनाना है, आसन का नित अभ्यास करो। तन में जब शक्ति आए, मन में तब भक्ति बाएगी। चंचल चित भक्त बनाना है, आसन का नित अभ्यास करो। बलहीन दूर करते, बलवान सदा सुख पाते हैं। हे देव्य नित्य सुख पाना है, आसन का नित अभ्यास करो। ओम। मैंने जबरदस्ती समय ले लिया, मैंने आपके ऊपर ही, ये सविता ने बहुत अच्छा बोला था, मैं क्या उसके ऊपर ये 4 लाइनें बोल दूं क्योंकि मैं बोल सकती हूँ। हाँ बहुत सुंदर माता जी। आपका ना कैमरा शायद रोटेट हुआ है, आपकी शक्ल नहीं आ रही, पीछे कुछ बैकग्राउंड आ रहा है। अच्छा जी, अब आइए। हाँ जी, नहीं अब कुछ दूसरी चीजें दिखा रहे हैं, आपका घूम गया कैमरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आहार पे अपना भजन प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए वंदना शर्मा जी, अब शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन। धन्यवाद आदर्श जी, सबने बहुत ही अच्छी शुभकामनाएं दी हैं। माता जी आपकी शुभकामनाओं के बिना तो ये चल ही नहीं सकता। आदर्श जी और हमारी सविता जी और विजय दीदी की ये जो पताका और ये सुगंध सारे में फैल रही है, सर्वत्र व्याप्त हो रही है, उसके लिए सभी साधुवाद के पात्र हैं। अब मुझे सौभाग्य मिला शांति पाठ का। आदर्श जी धन्यवाद। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। गुरु ब्रजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद जी की जय। योगीराज श्री कृष्ण जी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। भारत पर शहीद होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय। वैदिक ध्वनि। ओम माता की जय। आर्य समाज अमर रहे।
वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक बंधो विश्व माता नमस्ते। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते।